नमस्कार दोस्तों, आदर्श ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग के पार्ट 28 करने वाले हैं, जिसमें रीजनिंग के कुल 20 प्रश्न लेके आए हैं। ये सारे प्रश्न आपके एसएससी में पूछे गए प्रश्न हैं। इसका प्रैक्टिस आप अधिक से अधिक जरूर कीजिएगा। अब आते हैं सीधा प्रश्न पर। जोड़ को घटाओ, घटाओ को जोड़ करना है, गुणा को भाग, भाग को गुणा करना है और प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा उसको ज्ञात करना है। गुणा कर दीजिए यहाँ पे भाग के जगह पे, घटाव कर दीजिए जोड़ के जगह पे, यहाँ भाग कर दीजिए गुणा के जगह पे, घटाव काट के जोड़ कर दीजिए। अब 125 को 625 हो जाएगा। 625 घटे 9 से भाग लगाइए, 9 दूनी 18, 9 एकम 9, 201 प्लस 14 कर दीजिए। 625 में 14 जोड़ के 201 घटाएंगे तो हमारा सही जवाब क्या आ जाएगा? सही जवाब 438 आ जाएगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, जोड़ को भाग करना है, भाग को जोड़ करना है, गुणा को घटाओ, घटाव को गुणा करके आप सॉल्व करना है। प्रश्नवाचक चिन्ह, जोड़ को क्या करना है? भाग लगा देना है, भाग को क्या करने बोला है? जोड़ लगाने बोला है, गुणा को क्या? घटाओ, और घटाव को गुणा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 5 6 20, 5 होगा प्लस 2 घटे 36 18, ये हमारा माइनस में जा रहा है। 5 2 7, 18 में 7 गया तो 11 माइनस हो जाएगा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब दर्पण को एमएन पर रखा जाता है तो दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। दर्पण के नजदीक का चित्र दर्पण के नजदीक बनेगा और उल्टा बनेगा। दर्पण के नजदीक, ये दर्पण के नजदीक और उल्टा बन जाएगा। तो जेड हमारा यहाँ सीधा दे दिया, ऑप्शन ए को कट कीजिए जेड। उसके बाद के उल्टा बनेगा, के उल्टा है, के देखिए यहाँ पे ऑप्शन बी में सीधा दे दिया तो बी को कट कर दीजिए। के बाद जे उल्टा है, जे उल्टा है, जे के बाद 9 होगा। 9 यहाँ पे देखिए हमारा क्या दे दिया है? 6 बना दिया, मतलब जल प्रतिबिंब बना दिया। तो ऑप्शन डी कट कर दीजिए। इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित श्रृंखला को जारी रखने के लिए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी आकृति आनी चाहिए? अब इसमें लॉजिक हम ढूंढने का प्रयास करेंगे कि कौन सा लॉजिक लगा हुआ है। 5 हमारा आ गया ए के पास, और ए चल देखिए 5 आ गया है ए के पास, ए आ गया है आपका इस कॉर्नर में, आर चला गया डब्बा के पास, और डब्बा उठ के चला गया एक्स के पास, डब्बा चला गया एक्स के पास, और एक्स उठ के चला गया 5। लॉजिक नंबर 1 हमने ढूंढ लिया। अब लॉजिक 2 ढूंढने का प्रयास करेंगे। एक्स कहाँ पर चला गया? डब्बा यहाँ पर है, 5 डब्बा आ गया 5 के पास, 5 चला गया देखिए ठीक उल्टा है आर के पास, आर उठ के चला गया डब्बा के पास। लॉजिक हम ढूंढ रहे हैं, एक्स और ए अपने आप में ये एक्सचेंज किया है, ये दोनों अपने आप में। तो लॉजिक नंबर 2 भी ढूंढ लिए। हमारा लॉजिक नंबर 2 यहाँ पे लगेगा, तो लॉजिक नंबर, इसमें लॉजिक 1 लग जाएगा, इसमें लॉजिक 2 लगेगा। तो 2 लॉजिक लगाने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे क्या लगा हुआ है? 5 को लाएंगे ए के पास, 5 यहाँ पे डाल दिए, ए को लाएंगे एक्स के पास, ए आ जाएगा इस कॉर्नर में, और एक्स उठ के चला जाएगा कहाँ पे? 5 के पास। तो एक्स आ गया यहाँ पे, एक्स 5 ए, एक्स 5 ए, एक्स यहाँ पर नहीं है तो ऑप्शन डी को काटिए। एक्स 5 यहाँ पर नहीं है तो बी को काटिए, और ए यहाँ पर, यहाँ भी 5 नहीं है तो ए को भी काटिए। हमारा ऑप्शन सी बचा, ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। आपके लिए अगला प्रश्न है, जब दर्पण को एमएन पर रखा जाता है तो दी गई आकृतियों की सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करना है। दर्पण के नजदीक दर्पण का प्रतिबिंब बनेगा और उल्टा बनेगा। तो उल्टा हमारा सब में दिया हुआ है, ऑप्शन डी में सीधा दे दिया तो डी को एलिमिनेट कीजिए। उसके बाद 7 दिया हुआ है तो 7 यहाँ पे सी में सीधा दे दिया, 7 को ऑप्शन सी को एलिमिनेट कीजिए। उसके बाद डी दिया हुआ है जो बी बन जाएगा, बी बन जाएगा। ए और बी में हमें देखना है केवल, बी के बाद 3 दिया हुआ है तो 3 यहाँ पे देखिए बी, ऑप्शन बी में सीधा कर दिया है तो ऑप्शन बी भी कट कर दीजिए। हमारा सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक पासे के विभिन्न फलकों पर 6 शब्द खाना, खेलना, रोना, सोना, नाचना और दौड़ना लिखा हुआ है। नीचे चित्र में इस पासे की 2 स्थितियों को दिखाया गया है। खाना शब्द के विपरीत, अब देखिए खाना शब्द की इस तरह के पासे हमेशा सामान्य पासे होते हैं, याद रखिए। सामान्य पासे में क्या खोजना होता है? कॉमन अक्षर खोजना होता है, कॉमन अंक, कॉमन चिन्ह। तो यहाँ अक्षर दिया हुआ है तो अक्षर को चुनते हैं। कॉमन इसमें कराई दिख रहा है, यहाँ पे भी कराई है, यहाँ पे भी कराई। हम पासे पर ही आंसर ढूंढने का प्रयास करेंगे। और प्ले दिख रहा है, देखिए 2 कॉमन दिख रहा है, 1 कॉमन दिखा तो अच्छा, 2 कॉमन दिखा तो बहुत अच्छा हो जाता है। जब 2 कॉमन दिखा तो जो तीसरा भाग बचा, तो तीसरा बिंब बचा या तीसरा फेस जो बचा वह उसका ठीक विपरीत हो जाएगा, वह उसका ठीक विपरीत हो जाएगा। इसका मतलब है ईट का विपरीत डांस हो जाएगा, डांस का विपरीत
इट हो जाएगा। और हमें पूछा गया है किसका, इट शब्द का, तो इट का डांस हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। आपके लिए अगला प्रश्न है, 3 कथन दिए गए हैं जिसके बाद 3 निष्कर्ष दिए गए हैं। कथनों को सत्य मानते हुए भले हुए समान रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत हो, निर्धारित करें कि कौन से निष्कर्ष कथनों के तार्किक रूप को अनुसरण करता है। तार्किक रूप को अनुसरण करता है तो तर्क हम कथन यहाँ पर दिया हुआ है, सभी चम्मच काटे हैं। चम्मच को आप क्या कर दीजिए, शॉर्ट में सारा पहले नाम तुरंत लिख दीजिए, समय बचाने के लिए स्पून हो जाएगा। कांटे को के कर दीजिए, कांटे को के कर दीजिए। चाकू को नाइफ कर दीजिए, नाइफ चाकू को सी कर दीजिए, क्योंकि के डबल हो जाएगा। कोई चाकू, चाकू को सी कर दीजिए। करछी को के आर कर दीजिए। अब हम सबका नाम डाल दिए हैं शॉर्ट में। अब हम इसका डायग्राम बनाएंगे। सभी चम्मच, सभी एस जो है क्या है, ये है कांटा है। सभी कांटे चाकू हैं, जितना भी कांटा है वो क्या है, चाकू है, नाइफ है। मतलब सी एच कर दीजिए, चाकू को सी एच कर दीजिए, सी एच है। कोई चाकू करछी नहीं है, कोई चाकू जो है करछी नहीं है, के आर नहीं है, के आर नहीं है। कौन सा, चाकू नाइफ के बीच इसका संबंध दिया हुआ है, नहीं का। अब हम देखते हैं निष्कर्ष। निष्कर्ष हमारे कौन सा सही हो जाएगा। कुछ चाकू चम्मच हैं, कुछ का संबंध जो हमारा होगा एस का के साथ, के का सी के साथ, सी एच के साथ और फिर एस के साथ और के साथ। तो इसका मतलब है चाकू और चम्मच जो है हमारा संबंध कुछ का होगा। चाकू का चम्मच के साथ कुछ का संबंध होगा। तो ऑप्शन निष्कर्ष ए का आपका सही है। दूसरा निष्कर्ष देखते हैं, कोई कांटा करछी नहीं है। कोई कांटा जो है वह करछी नहीं है, तो इसका क्या हो जाएगा, कोई कांटा करछी नहीं है। कोई कांटा जो है करछी यहाँ पे है, नहीं है, ये तो सेम लाइन दे दिया। कोई चाकू करछी नहीं है, कोई कांटा करछी नहीं है। तो कांटा हमारा कहाँ पर है, के यहाँ पे है। कोई कांटा, कांटा के अंदर ही देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कोई चम्मच करछियाँ, कोई कांटा करछी नहीं है। कांटा करछी नहीं है, करछी तो नहीं है। ये किसके साथ संबंध है, करछी नहीं का निश्चित संबंध किसके साथ दिखाया गया है, चाकू के साथ। और चाकू के अंदर ही कांटा है, चाकू के अंदर ही कांटा है। तो कांटा और चाकू के साथ जो संबंध होगा इसका, वही संबंध करछी के साथ भी होगा। तो आपका निष्कर्ष 2 भी सही है। कुछ चम्मच करछियां हैं, कुछ चम्मच करछी है। कुछ का संबंध स्पून का करछी के साथ कहीं दूर दूर से भी नहीं दिख रहा है। तो यह आपका निष्कर्ष नहीं होगा, नहीं होगा। तो आपका केवल निष्कर्ष 1 ऑप्शन बी और 2 निष्कर्ष अनुसरण करता है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। टाइपिंग मिस्टेक हो गया है ऑप्शन का थोड़ा। अगला प्रश्न है, दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए। कथनों में दी गई जानकारी को सत्य मानते हुए भले वह सर्व ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत हो, निर्धारित कीजिए कि दिए गए कथन निष्कर्षों में कौन से निष्कर्ष कथनों को तर्क रूप से अनुसरण करता है। अब आते हैं कथन पे, कुछ दर्पण सजावटी हैं। तो कुछ मिरर, शॉर्ट में लिखिए मिरर, सजावटी को एस कर दीजिए, एस कर दीजिए। पौधा को प्लांट कर दीजिए, प्लांट कर दीजिए। और वृक्ष को ट्री कर दीजिए। अब इसका शॉर्ट में हम नाम डालने के बाद क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम जब बनाएंगे इसका तो क्या बनेगा, कुछ दर्पण सजावटी हैं। कुछ मिरर जो है, मिरर का ये डायग्राम हो गया, सजावटी का ये हो गया। तो कुछ एरिया इसमें आ गया। कोई सजावटी पौधा नहीं है, कोई सजावटी प्लांट के अंदर नहीं आएगा, नहीं का मार्किंग कर दिए और ये प्लांट हो गया। सभी पौधे वृक्ष है, जितना भी प्लांट है वो सारा क्या है, ट्री है। अब हमने डायग्राम कंप्लीट कर लिया। डायग्राम जब कंप्लीट कर लिए तो निष्कर्ष पे आएंगे। कुछ दर्पण पौधे हैं, कुछ दर्पण, दर्पण यहाँ पर है और पौधे यहाँ पर है। कुछ का संबंध हमारा मिरर और पौधे के बीच दूर दूर से नहीं दिख रहा है। मिरर और पौधे के बीच दूर दूर से नहीं दिख रहा है, तो यह निश्चित संबंध नहीं दिख रहा है यहाँ पर। तो आपका निष्कर्ष 1 नहीं होगा। निष्कर्ष 1 क्या होगा, नहीं होगा। कुछ सजावटी वृक्ष हैं, कुछ सजावटी, सजावटी यहाँ पर है, वृक्ष यहाँ पर है। कुछ सजावटी वृक्ष के साथ हमारा कोई भी निश्चित रिलेशन नहीं दिख रहा है। सजावटी का संबंध आपका टी के साथ था, टी के साथ नहीं था और वह भी नेगेटिव सेंटेंस था, इसलिए हमारा पॉजिटिव यहाँ पे संभव
नहीं है तो ना निष्कर्ष 1 ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ना निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। अगला प्रश्न है, श्रृंखला को पूरा करने के लिए दिए गए विकल्पों में से संख्या का चयन कीजिए। अब श्रृंखला को 32 में कितना जोड़े हैं, 36 हुआ, 32 4 36, 36 में कितना जोड़े हैं, 44 हुआ है। तो 36 में यहाँ पे देख रहे हैं 44 होने के लिए 14 में से 6 गया, 7 8 8 और 3 8 जोड़े हैं, देखिए 4 का 8 हो गया। 44 में कितना जोड़े हैं, 56 हो गया। 44 में हम जोड़े हैं 2 12 जोड़े हैं, 4 दूनी 8 4 तिया 12, मतलब 3 गुना यहाँ पे ट्रिक लगा हुआ। 56 में कितना 16 जोड़े हैं, देखिए 12 में से 6 गया 6 और 6 में से 5 गया 1। यहाँ पे ट्रिक क्या लगा हुआ, मतलब लॉजिक लगा हुआ है 4 का 2 गुना, 4 4 8 4 12, या इसको ऐसे कर सकते हैं, आप इसको ऐसे कर सकते हैं। 4 में कितना जोड़े हैं तो 8 हो गया प्लस 4, 8 में कितना जोड़े प्लस 4, 12 में कितना जोड़े हैं प्लस 4, तो 16 में कितना जोड़ेंगे प्लस 4। इसका मतलब यहाँ पे जो अगली संख्या जो हम जोड़ेंगे वो कितना जोड़ेंगे 20। 16 में 4 जोड़े तो 20 और 72 में 20 जोड़ेंगे तो 70 20 92, 72 20 92। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, यदि शब्द डिलाइट के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्ण वाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित होगा। तो अब डिलाइट को सजाते हैं, DELIGHT। डिलाइट में पहला लेटर कौन सा हो जाएगा, हमारा पहला लेटर हो जाएगा डी, उसके बाद हो जाएगा डी के बाद 4 के बाद 5, 5 नंबर के बाद हमारा क्या हो जाएगा 7, 7 के बाद क्या हो जाएगा 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद हमारा हो जाएगा 12, 12 के बाद 20। अब इसमें से अपरिवर्तित होने वाला हमें ढूंढना है। तो अपरिवर्तित हमारा एक डी है, एक ई है, ये परिवर्तित नहीं, ये परिवर्तित हो गया, यह भी परिवर्तित हो गया, यह भी परिवर्तित हो गया, यह भी हो गया, और एक टी है। इसका मतलब 3 अक्षर ऐसे हैं जो अपरिवर्तित है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, एक पासे के विभिन्न 6 फलक के अक्षर दिए गए हैं। देखिए यहाँ पे 6 अक्षर दिए गए हैं, MNOPQR लिखा हुआ है। नीचे दिए गए 2 पासे की स्थितियां दर्शाई गई हैं। तो यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, ये O हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा ये O के विपरीत, यहाँ पे ये O के विपरीत। तो O के विपरीत सामान्य पासा जब हो तो हम क्या करेंगे, सामान्य पासा में कॉमन अक्षर को ढूंढेंगे। कॉमन अक्षर के पीछे का अंक अक्षर या कुछ भी ढूंढना हो तो हम जो दी गई आपके पास अक्षर हैं उसे एलिमिनेट करेंगे। अब देखिए हमें कॉमन अक्षर के पीछे ही ढूंढने के लिए बोला है, यहाँ O के पीछे O के विपरीत ही ढूंढना है। तो O के विपरीत हमें फेस पर जो भी दिखता है, यहाँ पे M है, यहाँ पे N है, यहाँ पे P है, यहाँ पे Q है, इसको एलिमिनेट करेंगे। एलिमिनेट कैसे करेंगे, यहाँ से M यहाँ पे दिख रहा है तो M को एलिमिनेट कीजिए, N दिख रहा है तो N को एलिमिनेट कीजिए, P दिख रहा है P को एलिमिनेट कीजिए, Q दिख रहा है Q को एलिमिनेट कीजिए। तो हमारे पास क्या बचा, यहाँ पे O बचा और R बचा। तो O के विपरीत R हो जाएगा और R के विपरीत O हो जाएगा। हमें पूछा गया है O के विपरीत, तो O के विपरीत हमारा ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, R होगा। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रस्थापित कर सकती है। अब इसमें क्या लॉजिक लगा हुआ है वो ढूंढते हैं। लॉजिक ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे, इसके बीच संबंध स्थापित करेंगे। जेड हमारा कहाँ चला गया, बॉक्स के पास, देखिए जेड बॉक्स के पास, बॉक्स चला गया 9 के पास और 9 उठ के चला गया जेड के पास। एक्स चला गया डी के, एक्स और डी ज्यों का त्यों है, ये अपने आप में स्थान को नहीं बदला है। लॉजिक नंबर 1 हम ढूंढ लिए। अब लॉजिक 2 क्या लगा हुआ है इसमें देखते हैं। डी चला गया, एक्स चला गया जेड के पास, जेड चला गया डी के पास और डी चला गया उठ के ऊपर, और ये ज्यों का त्यों आपका रखा हुआ है। मतलब लॉजिक नंबर 2 हमारा जो है यहाँ पे लगेगा। तो लॉजिक नंबर 2 क्या हो जाएगा, डी आ जाएगा 9 के पास, डी आ गया प्रश्नवाचक चिन्ह के पास, 9 आ जाएगा जेड के पास, 9 आ जाएगा यहाँ और जेड उठ के चला जाएगा ऊपर। जेड डी 9, जेड डी 9 किस में है, जेड डी 9 यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे जेड नहीं है तो ऑप्शन बी को कट कर दीजिए, यहाँ पे डी नहीं है तो ऑप्शन सी कट कर दीजिए, यहाँ भी डी नहीं है तो ऑप्शन डी कट कर दीजिए। हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जेड डी 9 ऑप्शन ए में दिया हुआ है। आपका अगला प्रश्न है, यदि ए बी की बहन है
सी ए की पुत्री है, डी ए की बहन है और ई सी की का भाई है, तो डी ई से संबंध। अब इसका डायग्राम बनाएंगे। ए बी की बहन है, पहला डायग्राम क्या बनेगा हमारा, ए बी की बहन है। ए कौन है, बी की बहन है। डायग्राम बनाइए। सी ए की पुत्री है, सी ए की पुत्री है, ए की पुत्री कौन है, सी है, माइनस लगाइए, यहाँ भी माइनस हो जाएगा इसका। उसके बाद क्या दिया हुआ है, डी ए की बहन है, डी ए की बहन है, ए की कोई बहन है जो डी है, ये भी भाई बहन है। अब देखते हैं अगला क्या दिया है, ई सी का भाई है, ई क्या है, ई जो है सी का भाई है, सी का कोई भाई है, ई है, ये प्लस हो गया। अब पूछा क्या गया है, डी ई से किस प्रकार संबंधित है, मतलब ई से हमें डी की तरफ जाना है, तो ये भाई बहन है, बहन की माँ, तो भाई की भी माँ और उसकी बहन मतलब मौसी, क्या हो जाएगी, मौसी। इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, मौसी, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, एक निश्चित तर्क का अनुसरण करते हुए 61 का संबंध 18 के साथ है, वही संबंध 213 का आपका 38 के साथ है, और 509 का संबंध हमें ज्ञात करना है। हमें ज्ञात करना है 509 का संबंध किस संख्या से होगा। इसमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे 61 को 21 घटाएंगे, 20 घटाएंगे, 18 को 18 या 54, 18 चौके 72, यहाँ गुना का भी कोई ट्रिक नहीं लग रहा है, तो यहाँ पे ट्रिक क्या लग रहा है देखते हैं। 18 को 4 चौके 16, 16 चौके 64, 61 में क्या किया गया है, 4 का वर्ग, 61 को क्या किया, 4 का वर्ग, 4 चौकी 16 चौकी 64, 4 का वर्ग नहीं 4 का क्यूब, क्यूब में से 3 घटा लिया है तो 61 हो गया क्यूब में से। अब 18 में क्या संबंध दिख रहा है, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 में से 3 तिया 9, 9 दूनी 27, 4 चौके 16, इसमें क्या किया है, 4 के वर्ग में 2 जोड़ दिया है। देखिए ट्रिक क्या लगा हुआ है। अब इसका देखते हैं 223 का, 213 का, 25 25 छछाई 36, 25 25 25 125 छछाई 36, 36 6 के वर्ग में, 6 के क्यूब में कितना घटाया है, 3 घटाया है, तो 6 का क्यूब क्या हो जाता है, 216, 216 में से 3 घटा लिया। देखिए अब 38 के साथ क्या किया है, यहाँ पे 38 के साथ 25 25 छछाई 36, यहाँ भी 6 के वर्ग में 3 घटा लिया, 36 में से 2 घटा लिया। देखिए पहला में 3, दूसरा में स्क्वायर घटा है, यहाँ पे क्यूब हुआ तो क्यूब घटा यहाँ पे, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या ट्रिक लगा हुआ है, कोई संख्या है ए और बी, तो ए का क्यूब घटे क्यूब, और दूसरी संख्या बी का स्क्वायर घटे स्क्वायर किया हुआ है, यह लॉजिक यहाँ पे लगा हुआ है। तो यह लॉजिक जब यहाँ पे लगा हुआ है तो यही लॉजिक हमको 509 में लगाना है। तो 500 के आसपास कौन सा क्यूब हो जाएगा, 8 8 64, 8 का क्यूब कितना होता है आपका, 8 का क्यूब हो जाएगा आपका 509 में हम क्या करेंगे, 509 का लॉजिक क्या लगाएंगे, जो लॉजिक यहाँ पे लगा हुआ है, इस 8 का क्यूब होगा, 8 के क्यूब में क्यूब घटा लेंगे मतलब 3 घटा लेंगे, तो 512 में से हम 3 घटा लेंगे तो 509 हो गया। यहाँ पे ये लगा हुआ है। अब यहाँ पे क्या लगाएंगे, 8 का स्क्वायर कर लेंगे, कितने का स्क्वायर, इस प्रश्नवाचक चिन्ह के सामने क्या हो जाएगा, 8 का स्क्वायर कर लेंगे, 8 के स्क्वायर में से स्क्वायर घटा लेंगे, 8 8 64 और जोड़ देंगे, घटाएंगे नहीं, यहाँ जोड़ हो जाएगा, यहाँ भी जोड़ हो जाएगा, स्क्वायर में जोड़ और क्यूब में घटाओ, 64 में 2 जोड़ेंगे तो 68 66, जो हमारा ऑप्शन बी में दिया हुआ है। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका,
उस ट्रिक का चयन कीजिए जिसमें संख्या एक दूसरे के उसी तरह संबंधित हैं जैसे दिए गए त्रिकों की संख्या है। तो संख्या 8 से 9, 9 के बाद 7, तो इसका मतलब संख्या में क्या संबंध है? 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9 होगा, 7 में 1 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या दिया है? 9 7 16। अच्छा, यहाँ पे देखिए इस संख्या में क्या संबंध है कि 8 को 9 के साथ जोड़ दिया, 8 को 9 8 17, नहीं ये नहीं होगा। आपका यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि 9 7 16। अच्छा देखिए क्या किया है, 9 और 7 को जोड़ दिया 16 और 8 से भाग लगा दिया 2। इसमें क्या किया, 13 और 35 को जोड़ देंगे जब तो कितना हो जाएगा, 3 1 4 48, 48 को 24 से भाग देंगे तो 2, यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ भी 2 आ रहा है भाग लगाने के बाद। तो यदि ये ए बी और सी दिया हुआ हो तो इसका लॉजिक क्या लगा हुआ है, इसमें लॉजिक लगा हुआ है b प्लस सी बट्टा 2 बराबर ए हो जा रहा है। यह लॉजिक आपको ढूंढना है ऑप्शन में। ऑप्शन में यह लॉजिक ढूंढना है तो b और c को जोड़िए और उसको आधा कर दीजिए, मतलब इस संख्या से भाग लगाइए तो 2 आ रहा है क्या, तो 9 6, इसको यदि करते हैं 9 6 15, 5 1 6 1 7 75, 75 को 28 से भाग लगेगा ही नहीं तो ऑप्शन ए कट कर दीजिए। ऑप्शन बी को देखते हैं, 23 और 11, 3 1 4 2 1 3, 17 से भाग लग रहा है तो 2 आ रहा है। हमारा ऑप्शन बी इस लॉजिक को फॉलो कर रहा है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। आपके लिए अगला प्रश्न है, एक निश्चित कूट भाषा में पीपुल को कोडिंग किया गया है PUPIL का कोड 16 21 16 912 यहाँ पे डाला हुआ है। अब इसका कोड जब डाला हुआ है तो पर्स का कोड हमें ज्ञात करना है, पर्स का भी कोड डाला हुआ है। तो अब इसमें लॉजिक क्या लगा हुआ है वो ढूंढना है हमें। लॉजिक लगा हुआ है ये 16 नंबर पे होता है तो ये भी 16 पे है। देखिए 16 का 16 ज्यों का त्यों स्थानीय मान डाल दिया है, इसका स्थानीय मान डाल दिया है 21, इसका स्थानीय मान मतलब सेम नंबर केवल स्थानीय मान डाल दिया है। इसका कोडिंग यही हुआ है। यहाँ भी देखिए 16 का 16 डाल दिया है, 21 का 21 डाल दिया है, 18 का 18 डाल दिया है, 7 का 7 डाल दिया है, 5 का 5 डाल दिया है। तो सेम हमें क्या करना ढूंढना है, PURSE का भी 16 का 16 लिख दीजिए, 21 का 21 कोड कर दीजिए, 18 का 18 कर दीजिए, उसके बाद 19 का 19 एस हो जाता है 19 नंबर पर 19 कर दीजिए, 5 का 5 कर दीजिए, 16 21 अंत में 5 है, 16 21 18, 16 21 18 19 5 ऑप्शन ए में दिया हुआ है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, उन अक्षरों के संयोजन का चयन कीजिए जिन्हें दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखने पर श्रृंखला पूरी हो जाएगी। इसमें क्या करेंगे, काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 को फैक्टर करेंगे 4 गुना 4, 4 चौके 16, 4 का ग्रुप बनेगा 1 2 3 4, भी 1 2 3 4, डब्लू 1 2 3 4। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4, 4 4 का ग्रुप बना दिए। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉजिक क्या लगा हुआ है, इसको ढूंढने का प्रयास करेंगे। ये क्रमिक, ये अल्फाबेट क्रमिक है लगा हुआ है। यहाँ पे देखते हैं लास्ट का ही नंबर को लेते हैं या सेकेंड नंबर को ही लेते हैं। टी से आर हुआ है तो टी से क्या हुआ, 20 से 18 हुआ तो -2 हुआ है, 18 से -2 करेंगे हम तो कितना हो जाएगा 16, यहाँ पे पी आ जाएगा। 16 से -2 हुआ है 14, तो यहाँ पे सेकेंड लेटर में हमने ढूंढ लिया। अब थर्ड लेटर में ढूंढते हैं, 21 से खाली स्थान है, 21 से मतलब यू का यू ही डाला हुआ है। देखिए थर्ड लेटर में आपका यू का यू ही है तो पहला लेटर यहाँ पे हमने ढूंढा, दूसरा भी ढूंढ लिया। यहाँ पे यू के बाद यू का यू हो जाएगा। उसके बाद वाला लेटर को ढूंढते हैं उसमें क्या लॉजिक लगा हुआ है। देखिए यहाँ पे भी है 22, 22 से 23 हुआ है, 22 से क्या हुआ है 23 हुआ है, 23 से 24 हुआ, इसमें 24 से 25 हुआ है। तो यहाँ पे ये तो खाली जगह था ही नहीं, यहाँ पे +1 का
लगा हुआ था, तो +1 हमारा क्लियर है। लास्ट वाले अक्षर में क्या ग्रुप लगा हुआ था, तो यू और पी, यू अंत में और पी उसके पहले, यू अंत में और उसके पहले पी वाला हमारा एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला को तार्किक रूप से पूर्ण करने के लिए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आएगा। प्रश्न वाले चिन्ह के स्थान पे आने वाला यहाँ 20 से हो गया है 22 + 2, 22 से हो गया 24 + 2, 24 से हो गया 26 + 2, 26 में +2 करेंगे तो 28, 26 में +2 करेंगे तो 28, 28 नंबर पे 20 से शुरू होता है। अब दूसरा लेटर में क्या लगा हुआ है, लॉजिक उसको ढूंढते हैं। 7 से हुआ 9 तो +2 यहाँ भी है, 9 से हुआ 11 +2 यहाँ भी है, 11 से हुआ 13 +2 यहाँ भी है, 13 से +2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 15, 15 हमारा BO। तो BO से शुरू होने वाला केवल ऑप्शन डी में दिया हुआ है और ऑप्शन बी में भी है, तो हमें पूरा मैच करना होगा। 2 जगह दिया हुआ है, 2 जगह दिया हुआ है तो तीसरा लेटर को भी मैच करेंगे। 15 से हुआ 14 -2 हुआ यहाँ पे, 15 से -3 हुआ है, 14 नहीं -1 हुआ, 15 से 14 क्या हो गया -1, 14 से 13 -1, 13 से 12 -1, तो 12 से -1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 11। BOK ऑप्शन बी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, एक निश्चित कूट भाषा में लाइट का कोड दिया हुआ है, साइट का कोड दिया हुआ है, तो एस का कोड ढूंढना है। एस का कोड साइट में होगा तो हमें साइट लाइट का जो भी कोड होगा हमें ऑप्शन से एलिमिनेट कर लेंगे। ऑप्शन में दिया हुआ है ई को एलिमिनेट कीजिए, लाइट में दिया हुआ है सी को एलिमिनेट कीजिए, 7 दिया हुआ है 7 को एलिमिनेट कर दिए। लाइट का कोड जो होगा वो ऑप्शन में नहीं होना चाहिए, तब तो हमारा आंसर मिलेगा। इसलिए लाइट में जो कोड है उसको एलिमिनेट करते हैं। 0 दिया हुआ है तो लाइट का 0 हम एलिमिनेट कर दिए, 6 नहीं है तो इसका मतलब साइट में ये 6 है, तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित 4 विकल्पों में से 3 किसी न किसी रूप से समान हैं और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं, कौन सा विकल्प उस समूह से संबंधित नहीं है। अब देखते हैं यहाँ पे, इसको जोड़ते हैं, इसके साथ तो घटाने के बाद 99 नहीं आएगा, इसको इसके साथ जोड़ने से नहीं आएगा, तो इसमें लॉजिक क्या लगा हुआ है, 122 को 99 घटा लेते हैं तो ये हमारा यहाँ पे क्या आता है 23, 23 का 12 के साथ कोई संबंध नहीं दिख रहा है। बी में देखते हैं, 212 को 34 घटा लेते हैं 178, इसको 2 से भाग लगा देते हैं तो 89 आ जा रहा है। मतलब यहाँ पे यदि इसको A, इसको B, इसको C रखें तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है B - C/2 = A। यह लॉजिक यहाँ पे आपका लगा हुआ है। यह लॉजिक हमारा ऑप्शन ए में नहीं दिख रहा है, तो ऑप्शन ए ही हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। यहाँ पे 24 आ गया, 23 आ गया, ये घटने के बाद 24 आना चाहिए था, तब तो हम 2 से भाग लगाते जो 12 आता। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को ऑल सेट पे डालना मत भूलिएगा और दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।